वैल्यू इन्वेस्टिंग करना पसंद है और आप शेयर खोज रहे हैं 50 रुपये से कम का, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। बिल्कुल तामझाम नहीं, जीरो एडिटिंग है। तो एडिटिंग की कमी के कारण आपको ये वीडियो बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर सही जानकारी चाहिए तो धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। बहुत सारी सही जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का शेयर का भाव 39 और 40 रुपये के बीच में है और शेयर का टारगेट जो कि एनालिस्टों ने दिया हुआ है वो 50 रुपये के करीब में है। कंपनी का नाम देख लीजिए, आप लोगों के सामने है मदरसन सुमी वायरिंग। इस कंपनी को आप लोगों ने जरूर ट्रैक किया होगा, आप लोगों ने पहले से जरूर रडार पे रखा होगा, मुझे लगता है, अगर आप ऑटो एंसिलरी सेक्टर पसंद करते हैं तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी कंपनी के ऊपर, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए, स्विंग ट्रेडरों के लिए भी। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आप लोगों का है। सबसे जरूरी बात और सबसे काम की बात यह है कि 27,170 करोड़ की मार्केट कैप रखने वाली कंपनी, और इसके ऊपर कर्ज कितना है, डेट कितना है, 10 करोड़ का। सेल्स ग्रोथ रेट 23% से चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 32%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43%। यानी सिंपल साधारण भाषा में आप लोगों को हम समझाएं तो कंपनी अगर 100 रुपये लगा रही है ना, तो लगभग 43% का रिटर्न निकाल ले रही है। तो जो भी कंपनी अगर अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15-17% से ऊपर का रखती है, उसको बहुत ही शानदार मानते हैं। उससे कम आ रहा है, किसी भी कंपनी का दिख रहा है, तो भैया कल्टी मारिए और निकलिए, उससे बढ़िया बहुत कंपनी मिलेगा। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ रेट 3.19% है। ये थोड़ा सा एक कंसर्न है इस कंपनी को लेके और इस कंपनी के भीतर। इसके अलावा सारी चीज़ें पॉजिटिव है, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, इस डोमेन की जो बाकी कंपनियां हैं उसकी तुलना में तो काफ़ी अच्छी इसकी वैल्यूएशन है। कंपनी के प्रमोटर के पास 61% स्टेक है, लेकिन उस पर चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं, उसके बाद में फाइनेंसियल्स को देखेंगे। बाकी 15.22% के पास है, म्यूचुअल फंड के पास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास लगभग 2.5%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास कितने, लगभग 9%, रिटेल निवेशक के पास कितने हैं, 11%। यानी कि रिटेल निवेशक से ज़्यादा ही है हर किसी के पास। तो इसका मतलब यही है कि रिटेल की भीड़ नहीं है यहाँ पे। इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा, बहुत ज़्यादा शोरगुल होती नहीं है, और जिस कंपनी का शोरगुल नहीं होता है वही कंपनी अक्सर देखा गया है कि वो ठीक ठाक परफॉर्म कर देती है। खैर, इसकी कंपनी के हम लोग फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे और देखेंगे कंपनी के भीतर एक्चुअल में ग्रोथ कितने रुपए की हो रही है, जो कि ग्रोथ देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं 2025 का। 2762 करोड़ का कुल राजस्व था। उसके बाद में दिसंबर में 2888, फिर रेवेन्यू बढ़ा है मार्च 2026 में 3335, और वही रेवेन्यू जून 2026 में 3412 करोड़ का हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कंपनी के सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ है, और साथ में कंपनी का जो शुद्ध लाभ है वो भी कंपनी ने ठीक ठाक कमाया है जून 2026 में। अगर ईयरली भी आप देखेंगे तो लगातार कंपनी के भीतर जो शुद्ध लाभ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव हुए। इसके अलावा कंपनी का जो एसेट्स मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट का ही प्रतिबिंब है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ उसको मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, बाहर से जाके लेबर हायर करते हैं कि चलो भैया मेरे घर का काम करो, पैसे ले लेना। तो सेम चीज़ कंपनी के भीतर भी होती है। कंपनी के पास अगर ऑर्डर बुक अच्छे होते हैं, और ऑर्डर बुक तभी अच्छे होते हैं जब कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होती है। तो कंपनी का जब ऑर्डर बुक अच्छा होता है तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना होता है, उस ऑर्डर को डिलीवर भी करना होता है। तो उसी ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए कंपनी अपने एसेट्स को लगाती है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो वही चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि लगातार कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ है। अगर आप तुलना कर ले 2025 वित्तीय वर्ष को 2026 के वित्तीय वर्ष से, तो आप पाएंगे कि 3728 करोड़ का कुल एसेट था 2025 में इस कंपनी के पास। वही 4745 करोड़ का एसेट्स है कंपनी के पास 2026 के वित्तीय वर्ष में, जो कहीं ना कहीं ग्रोथ को दिखा रहा है कि कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत है। तभी नतीजा यही है कि कंपनी के भीतर कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ आ रही है। साथ में कंपनी के पास कैश भी है, यानी कंपनी कैश जनरेट कर रही है। और हाल में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था, ये बात मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, कंपनी की अच्छी मैनेजमेंट भी है। लेकिन दिक्कत इस कंपनी के साथ यही है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन थोड़ा सा टाइट है। तो टाइट वैल्यूएशन अगर आपका कंसर्न ना हो तो ये कंपनी आपके लिए बहुत बेहतर रिटर्न ला के दे सकती है लॉन्ग टर्म। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहला काम तो ये करें कि खुद से एनालिसिस करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श ले लें। मेरा काम था आप लोगों की दोस्ती करवा देना, मैंने करवा दी। मेरा काम था आप लोगों को बता देना कि एक ऐसी कंपनी है जिसके फाइनेंशियल्स ऐसे हैं। मेरे कहने के बावजूद भी ना इस कंपनी के शेयर को लेने की ज़रूरत है और ना ही बेचने की ज़रूरत है तो खुद से एनालिसिस करने की, और एनालिस्ट से जो उन्होंने डेटा दिया हुआ है उस पर विचार विमर्श करने की, और साथ में ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय विचार करने के बाद ही खरीदारी करने की। ये वीडियो सही लगी हो, बातें समझ में आ गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप लोगों का है। धन्यवाद।